हराएंगे हम तिरंगा, हराएंगे हम तिरंगा दुश्मन के छाती के अंदर। बाबू इस खिलाड़ी के पावन धरती पर, इस खिलाड़ी के पावन धरती पर ज्ञान सागर के सभी शिक्षकगण को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं और जितने भी यहाँ भाई बहनों हैं, इस सभी से निवेदन है कि हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यह संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो हमारे संविधान के अंदर सभी जाति धर्मों को बराबर हिस्सेदारी दिए हैं। सभी भाइयों से निवेदन है, कभी भी हम लोग समाज में मिलजुल कर रहे, ताकि ना तो जाति धर्म में बंटने के अंदर हमारा समाज दिन पर दिन बिखरते नजर आ रहा है। अगर समाज को आगे की ओर ले जाना है और भारत देश को आगे की ओर ले जाना है, इस भविष्य का पूरा श्रेय आप लोग, अगर आप लोग चाहोगे इस देश को पूरे विश्व में नंबर 1 बना दोगे, लेकिन इसके पीछे का सलाह है आपका मेहनत और आपका देश के प्रति सोच और विचार होना चाहिए। आप सभी से एक बात का निवेदन है, अपने परिस्थिति को सोच और समझकर देखना और पढ़ना चाहिए। अगर बाबू कोई भी व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार अगर पढ़ाई नहीं करेगा और अपनी परिस्थिति के अनुसार अगर नहीं करेगा, तो वही व्यक्ति बाबू लोकसभा बनेगा। आई विश्वास रखिएगा। आप सभी को हम कहेंगे, जो हमारा देश लगता है कि तंत्र है, लेकिन यहाँ जाति धर्म में लोग फंसकर एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा उतार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा देश इस कुछ नेताओं की वजह से आज हमारे देश का स्थिति इतना दयनीय हो गया है, जिसकी वजह से हमारी सरकारी स्कूल दिन प्रतिदिन अब विधान की ओर जा रहा है। इसको आगे भी बढ़ाने का एक ही श्रेय है। जब आप अच्छा काम करोगे तो आगे भी बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई भाई फैलने के नहीं थे, वो बात वो फैलने के थे। इसीलिए बोला जाता है, गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख का बात नहीं है, गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख की बात नहीं है, लेकिन गरीब घर पर मर जाना शर्म का बात है। इसलिए सभी यहाँ जितने भी उपस्थित खिलाड़ी वास्तवों से निवेदन है कि इस ज्ञान कोचिंग सेंटर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी को बताया जा रहा है, कभी भी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ये दुनिया आपका साथ देने वाले नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नलके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन्हीं का देन है आज हमारे भारत का संविधान के अनुसार पूरा देश चलता है। इसके वजह से हम आप लोगों से एक बात का निवेदन करेंगे कि आप लोग हमेशा अपने जीवन में कभी भी शाम को तो पढ़ाई में इतना जितना आपके अंदर क्षमता होगा, सभी के सभी अपने पढ़ाई के अंदर लगा दो। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कभी भी जाति धर्म और मजहब के पीछे मत पड़ो। इसी जाति धर्म और मजहब की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारी लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से इस लड़ाई का मुख्य पात्र ये नेता हम लोग का जाति धर्म में बचाकर और अपने साथ आप बैठेगा। और यहाँ गरीब के बेटा एक से एक डिग्री लेकर यहाँ किसान के अंदर काम कर रहे हैं। नेता कभी नहीं चाहेगा तो गरीब का बेटा आगे में बढ़े, हमेशा वो चाहेगा गरीब का बेटा गरीब ही रहे। आप लोगों से एक बात का निवेदन है, अपने हालात को समझो। जो व्यक्ति अपने हालात को समझ गया वही व्यक्ति भारत का इतिहास बनाएगा, और जो व्यक्ति अपने हालात को नहीं समझेगा
वही व्यक्ति भारत का इतिहास नहीं बनाएगा। आप सभी से, खासकर बच्चों और बच्चियों से कहना चाहते हैं कि कुछ नाता है तिरंगे के यान का, कुछ नाता है तिरंगे की आन का, और कुछ नाता है तिरंगे की शान का। फहराएंगे तिरंगा, फहराएंगे तिरंगा, भारत माँ का, तिरंगे के शान का। आप सभी से अनुरोध है, सभी से, खासकर बच्चों बच्चियों से, आप सभी लोग हमेशा अपने पढ़ाई पर फोकस ध्यान दो। अब यहाँ बैच, यहाँ 12 और 10 का होल बैच सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग इतना अच्छे से एग्जाम हॉल में बैठो, इतना अच्छे से एग्जाम दो, ताकि इस ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर का सभी बच्चों और बच्चियों से निवेदन है कि इतना अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, ताकि ज्ञान सागर पूरे खिलाड़ी में नहीं, पूरे प्रखंड में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे स्टेट में अपना परचम फहरा दे। लेकिन इसके पीछे का सपोर्ट है आप लोग का। हमेशा टीचर किसी भी बच्चे को राह दिखा सकता है, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, उस मार्ग पर कैसे चलना है उस मार्ग पर दिखा सकता है। लेकिन आप लोग को उस मार्ग पर कैसे चलना है असल से टीचर सिखा सकता है। वो मार्ग कभी आसान आएगा तो कभी खराब आएगा, तो उस मार्ग पर चल